नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस IAS एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप करंट अफेयर्स से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में पढ़ाई कर रहे होंगे। जो स्टूडेंट यूपीएससी CSE 2022 के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है तो 15 जून से हमारे यहाँ बैचेस शुरू हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। मैथमेटिक्स फॉर ऑल क्लासेज चल रहे हैं। इसी के साथ आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है अतुल्य भारत टूरिस्ट फैसिलिटेटर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के विषय में। कहा भी जाता है कि भारत जो देश है जिसको अतिथि देवो भव का कंसेप्ट है, उसी के सिलसिले में आज मैं ये अतुल्य इनक्रेडिबल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो यह मुख्य जो इसका उद्देश्य, यह प्रोग्राम कराने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे इंडिया में टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। और टूरिज्म जो होता है वो हमारी इकोनॉमी से सीधा संबंध रखता है। और कहा भी जाता है कि जब दुनिया के मैक्सिमम देशों के लोग हमारे टूरिस्ट प्लेस पे आएंगे तो उससे उनकी कल्चरल वैल्यू के साथ साथ उनके भाषाई या सांस्कृतिक चीजों में परिवर्तन होता है। इससे भारत की क्योंकि जीडीपी की साइड के साथ साथ हमारे कल्चरल वैल्यूज बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि मल्टी डायमेंशनल हमारे लिए और हमारे टूरिज्म के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं IITFC। IITFC बेसिकली है क्या? तो IITFC जो है वो बेसिकली कार्यक्रम भारत के नागरिकों के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक डिजिटल पहल है, एक डिजिटल इनोवेशन है जिसका लक्ष्य भारत के नागरिकों को तेजी से बढ़ते पर्यटन उद्योग का हिस्सा बनाना। यानी कहने का मतलब होता है IITFC जो है वो बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में बढ़ते हुए टूरिज्म में आपको एज ए रोजगार का एक संसाधन उपलब्ध करा सकता है। यह एक ऑनलाइन कार्यक्रम है, यह ध्यान देना, एक ऑनलाइन कार्यक्रम जहां कोई भी अपने समय, स्थान और गति के अनुसार पर्यटन के बारे में सीख सकता है। कोई भी व्यक्ति जिस प्लेस पे है, अगर उस प्लेस की टूरिज्म प्लेस है या अगर जहां भी है वहां इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यह प्रोग्राम सीख सकता है। इस कार्यक्रम को सफल समापन से शिक्षार्थी पर्यटन मंत्रालय का एक सर्टिफाइड टूरिस्ट फैसिलिटेटर ध्यान देना बन सकेंगे। मतलब आप ध्यान देना कि जब कोई भी फॉरेनर अगर आते हैं तो एक टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता होती है, और वह टूरिस्ट गाइड जो आज देख रहे हैं वो भारत में उन प्लेसों पे जिनकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, जो उस क्षेत्र में रहते हैं, तो जो कोरी कहानियां हैं, जो पहले से कहानियां बनी हुई आ रही है, उसी को सुनाते हैं। तो आप इस ऑनलाइन कोर्स से क्या होता है कि एक सर्टिफाइड टूरिस्ट गाइड आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे आप एज ए टूरिस्ट गाइड के रूप में क्या कर सकते हैं, अपना रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं। और यह टूरिज्म मंत्रालय द्वारा, टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। जनवरी 2021 में 2021 में केंद्रीय पर्यटन मंत्री यानी केंद्रीय जो पर्यटन मंत्री साहसिक पर्यटन और शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के कारगिल यानी लद्दाख में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे को विकसित करने की योजना की घोषणा की। तो ध्यान देना, लद्दाख में एक ऐसे जो शीतकालीन जो विंटर जो गेम्स जो होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए वहां एक हब बनाया जा रहा है। मार्च 2021 में 171 देशों के नागरिकों के लिए ई पर्यटन वीजा की सुविधा का विस्तार किया गया। तो ध्यान देना, मार्च 2021 में इलेक्ट्रॉनिक वीजा की सुविधा भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पर्यटक यानी टूरिस्ट आए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC भारत दर्शन पर्यटन ट्रेनों की एक श्रृंखला चलाता है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से
लोगों को देश भर के विभिन्न यात्रा स्थलों तक ले जाना, यानी कि आईआरसीटीसी जो है वो बेसिकली भारत के अंदर जितने भी टूरिज्म प्लेस है वहां उसकी कनेक्टिविटी देने के लिए विभिन्न तरह के विभिन्न प्रकार के ट्रेनों की सुविधा दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत दर्शन कर पाए। अखिल भारतीय पर्यटन वाहक प्राधिकरण जो ऑल इंडिया जो कहा जाता है टूरिस्ट जो अथॉरिटी है वो परमिट नियम 2021 में इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था, जिसमें एक पर्यटक वाहक का ऑपरेटर अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण परमिट के लिए ऑनलाइन पंजीकृत करा सकता है। यानी कोई भी व्हीकल्स को किस स्टेट में जाना है, कैसे जाना है, उस सारे ऑल इंडिया के परमिशन के लिए ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है और ऑल इंडिया का परमिट वो प्राप्त कर सकता है। तो ध्यान देना, यह इसलिए व्यवस्थाएं दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, पर्यटन में सुविधा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया के लोग इंटरनल पार्ट को घूम सके और विदेशी अट्रैक्ट होके यहां टूरिज्म के लिए आए। इसी के साथ वित्तीय वर्ष अगर हम 2020 की अगर बात करते हैं तो भारत में पर्यटन क्षेत्र में 39 मिलियन नौकरियों का सृजन किया गया था जो रोजगार के 8% है। तो ध्यान देना 39 मिलियन जो है वो हमारे रोजगार सृजित किया गया था, जनरेट किया गया था, जो कुल रोजगार के देश में कुल रोजगार के कितना परसेंट है, 8% है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2029 तक लगभग यह 53 मिलियन नौकरियों का सृजन करेगा। और वर्ल्ड ट्रेड एंड टूरिज्म काउंसिल जो पूरी तरीके से टूरिज्म को प्रमोट करता है के अनुसार 2019 में जीडीपी में यात्रा और पर्यटन की कुल योगदान के मामले में भारत 185 देशों में 10वें स्थान पे रहा। तो WTTC जो वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल है उसके अनुसार से 2019 में यह रिपोर्ट आया था कि पूरे अगर पर्यटन के क्षेत्र में देखा जाए तो भारत का 185 देशों में 10वें पोजीशन पे एज ए टूरिज्म में स्थान है। कब की है ये? 2019 का रिपोर्ट है। इसी के बाद अगर देखेंगे कि अगर भारत में 2019 के दौरान जो जीडीपी है यात्रा और पर्यटन का योगदान जो है वो अर्थव्यवस्था में 6.8%, यानी भारत के जीडीपी में 2019 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन है 6.8% है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में ये 30.5 बिलियन तक पहुंचने और 59 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। तो WTTC जो है उसके आधार पर यह प्रेडिक्शंस किया गया है कि इस तरह के हमारे संसाधन डेवलप होंगे। अब पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाया गया जो अभियान है वो इस प्रकार से है। तो आप देखेंगे कि स्वदेशी दर्शन योजना है, प्रसाद योजना है और देखो अपना देश अभियान है। ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाया गया भारतीयों के लिए और टूरिस्ट के लिए भी यह प्रोग्राम चलाया गया है। तो सबसे पहले यह देख लें कि प्रसाद अगर सिटी अगर देखा जाए तो इस प्रसाद सिटी की अगर हम बात करते हैं तो प्रसाद सिटी जो है वो अमृतसर, ये केदारनाथ, अजमेर, मथुरा, द्वारका, अमरावती, ये कांचीपुरम और ये जो है ये तमिलनाडु का बहुत फेमस प्लेस है। इसके अलावा पुरी, गया, वाराणसी, उसके बाद कामाख्या, ये जो प्रसाद सिटीज है। अब आपको जानना होगा कि प्रसाद क्या है। स्वदेशी दर्शन योजना के अंतर्गत जो हमारे इंडिया में जो बहुत तेजी से इसको 2014-15 में लाया गया था और यह थीम था कि देश के दर्शन एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 2014-15 में थीम आधारित या पर्यटन सर्किट को एकीकृत विकास हेतु शुरू किया गया था। यह जो वर्तमान में 15 थीम पर आधारित है। पहला जो बौद्ध से रिलेटेड जो जिसको बौद्ध सर्किट के नाम से जाना जाता है, तो बौद्ध से रिलेटेड जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो टूरिज्म प्लेस है या पिलग्रिम्स प्लेसेज हैं उनको कनेक्टिविटी देने के लिए बौद्ध सर्किट ट्रेन भी चलाई जा रही है। और इसके अलावा बौद्ध को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में इसको बहुत तेजी से डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद कोस्टल रीजन में जो आप देख सकते हैं कि भारत का कोस्टल रीजन वैसे भी बहुत 9 राज्यों से है और अगर पूरे कोस्टल रीजन की बात करें
तो 7,500 अगर 60 किलोमीटर के करीब है तो आप समझ सकते हो कि उसको टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सोर्स वहां दिख रहा है। उसके बाद हमारे आप देखोगे कि रेगिस्तान यानी राजस्थान दर्शन आप करने जाओगे तो रेगिस्तान की अलग एक पहचान है। जो हमारा जो कहा जाता है कि हॉट स्पॉट रीजन है या जो पारिस्थितिकी तंत्र है बहुत खूबसूरत अलग अलग प्लेस पे है, उसको भी एज ए टूरिज्म में प्रमोट किया जा सकता है। जो हमारा हेरिटेज है, हेरिटेज में जो विरासत में हमें चीजें मिली है उस पे भी हम वहां भी टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। जो प्रसाद योजना है, इस प्रसाद योजना का आप देख सकते हैं पिलग्रिम्स, उसको रिजुनेशन एंड स्पिरिचुअल अगमेंटशिप, ये ड्राइव जो, इसका मतलब ये हो गया कि तीर्थ स्थानों को कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन के लिए एक अभियान चलाया गया था जिसको प्रसाद कहते हैं। ये 2014-15 में चिन्हित तीर्थ स्थलों को क्या करता है, समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका मेन उद्देश्य यही था कि जितने भी इंडिया में पिलग्रिम प्लेसेज हैं उसको क्या करें, इनोवेटिव तरीके से यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सुसज्जित करके, उसको टेक्नोलॉजी से सुसज्जित करने के साथ साथ टूरिज्म प्लेस के रूप में डेवलप करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां क्या आ सके, भ्रमण कर सके और घूम सके। तो ये रहा आपका। उसके बाद ये देख सकते हैं कि यह भारत के टूरिज्म प्लेस को प्रमोट करने के लिए इतनी साइट्स हैं जहां की आप घूम सकते हैं। तो ये इतनी साइट्स जो हैं, जो प्रसाद की बात करते हैं या पूरी तरीके से टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आप देखिए स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना में ही आप देखेंगे हिमालयी रीजन को डेवलप किया जा सकता है या कृष्ण से संबंधित जो भी प्लेसेज है उसको भी किया जा सकता है, और उत्तर पूर्व रामायण, रामायण से रिलेटेड जो प्लेसेज है वैसे भी रामायण प्लेस से जितने भी रामायण में जितने भी कैरेक्टर हैं उनसे सारे के लिए एक रामायण हब भी बनाया जा रहा है। उसके बाद ग्रामीण स्पिरिचुअलिटी, सूफी और तीर्थकर आदिवासी और वन्य जीव, ये इतने क्षेत्र जो 15 जो थीम पे आधारित टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया था। ये देखो अपना देश अभियान में यह नागरिकों को देश के भीतर व्यापक रूप से यात्रा करने और भारत में ध्यान देना स्थित विभिन्न प्रकार के जो हेरिटेज है, धरोहर और पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की एक पहल है, जिसमें देश के पर्यटन स्थलों को, घरेलू पर्यटन सुविधाओं को, बुनियादी ढांचे को विकास में सक्षम बनाया जा सके। तो देखो अपना देश में इंटरनल यानी भारत में रहने वाले लोगों को भारत में स्थित विभिन्न प्रकार के और अलग अलग प्लेसेज पे जो टूरिज्म प्लेस है उस पे ज्यादा से ज्यादा लोग भ्रमण करने के लिए जो वहां की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो सके, टूरिज्म को प्रमोट कर सके। अब भावी योजना क्या है? इस भावी योजना में आप देखेंगे कि एसोचैम के द्वारा और एस बैंक के द्वारा बस 2017 में किए गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार उच्च बजटीय आवंटन, कम लागत वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण भारत में यात्रा और पर्यटन उद्योग में 2.5% तक विस्तार करने की क्षमता है। तो कहने का मतलब होता है कि एसोचैम और एस बैंक के द्वारा 2017 में एक रिपोर्ट इन्होंने तैयार किया। और वैसे भी मैं बता दूं कि यहाँ कम बजट में बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, यानी दुनिया में जितनी जो चीजें आप जितने अधिक पैसे में देखना चाहते हैं या अधिक चीजों में करना चाहते हैं उससे कम में ही भारत का दर्शन होगा और बहुत अच्छे से होगा। और भारत का ज्योग्राफिकल फीचर एक ऐसा फीचर है जो दुनिया के तमाम देशों के साथ एग्जिस्ट करता है। यहाँ अगर चाहें तो हम पोलार रीजन का भी मजा ले सकते हैं और इक्वेटोरियल रीजन का भी ले सकते हैं, ग्लेशियर्स का भी मजा ले सकते हैं, डेजर्ट का भी मजा ले सकते हैं, ट्रॉपिकल जोन का भी मजा ले सकते हैं और सब ट्रॉपिकल जोन का भी मजा ले सकते हैं। तो भारत का ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस है वो इस तरीके से है कि यहाँ काफी अच्छी मात्रा में टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। भारत के यात्रा और पर्यटन उद्योग को विकास की अपार संभावनाएं हैं और इसीलिए इंडिया में इस उद्योग के क्षेत्र में ई वीजा योजना का विस्तार की भी उम्मीद कर रहा है, जिससे भारत में पर्यटनों का जो आगमन होगा, आमद होगा, वो दोगुनी होने वाली है। तो आने वाले दिनों में इससे हम काफी उम्मीद कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये रहा आपका
टूरिज्म यानी इनक्रेडिबल इंडिया की बात करते हैं और हमारे भारत की जो संस्कृति रही अतिथि देवो भव की, उसी को बरकरार करते हुए यह जिस तरीके से IITFC जो शुरू किया गया है, घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और अपने रीजनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, एक टूरिस्ट गाइड के रूप में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विनय सिंह आप लोगों से विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। थैंक यू वेरी मच।